ओम साई राम। जय जय साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 24 भाग 6। बिच्छू और सांप की घटना। बाबा की आज्ञा अनुसार काका साहब दीक्षित श्री एकनाथ महाराज के 2 ग्रंथों भागवत और भावार्थ रामायण का नित्य पारायण किया करते थे। एक बार जब रामायण का पाठ हो रहा था तब श्री हेमांड पंत भी श्रोताओं में सम्मिलित हुए थे। अपनी माँ के आदेश के अनुसार किस प्रकार हनुमान ने श्री राम की महानता की परीक्षा ली, यह प्रसंग चल रहा था। तब श्रोता जन मंत्र मुग्ध हो रहे थे और हेमांड पंत की भी वही स्थिति थी। पता नहीं कहां से एक बड़ा बिच्छू उनके ऊपर आ गिरा और उनके दाहिने कंधे पर बैठ गया, जिनका उन्हें कोई भान तक नहीं हुआ, एहसास तक नहीं हुआ। ईश्वर को श्रोताओं की रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। अचानक उनकी दृष्टि कंधे पर पड़ गई। उन्होंने उस बिच्छू को देख लिया और वह मरणासन प्रतीत हो रहा था, मानो वह भी कथा के आनंद में तल्लीन हो रहा था। हरी इच्छा जानकर उन्होंने श्रोताओं में बिना विघ्न डाले उसे अपनी धोती के दोनों सिरों मिलाकर उसमें लपेट लिया और दूर ले जाकर बगीचे में छोड़ दिया। एक अन्य अवसर पर भी संध्या समय काका साहब बाड़े के ऊपर खंड में बैठे हुए थे। तभी एक सांप खिड़की की चौखट से एक छिद्र में से भीतर घुस आया और कुंडली मारकर बैठ गया। बत्ती लाने पर पहले तो बड़ा थोड़ा चमका, फिर वहीं चुपचाप बैठा रहा, अपना फन हिलाने लगा। बहुत से लोग छड़ी और डंडा लेकर वहां दौड़े, परंतु वह एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर बैठा था जहां उस पर किसी के प्रहार का कोई असर ही नहीं हो सकता था। लोगों का सुर सुनकर वह शीघ्र ही उसी छिद्र में अदृश्य हो गया। तब कहीं सब लोगों की जान में जान आई। बोलते हैं ना कि ईश्वर सबका रक्षक है, और सही में हमारे साईं सबके रक्षक हैं। एक भक्त मुक्ताराम बोला कि चलो अच्छा ही हुआ जो एक जीव बेचारा बच गया। श्री हेमांड पंत ने उसकी अवहेलना कर कहा कि सांप को मारना ही उचित है। इस कारण इस विषय पर वाद विवाद होने लगा। एक का मत था कि सांप और उसके जैसे जंतुओं को मार डालना ही उचित है, किंतु दूसरे का उसके विपरीत मत था। रात्रि अधिक होने के कारण किसी निष्कर्ष पर पहुंचे बिना ही उन्हें विवाद स्थगित करना पड़ा। अगले दिन यह प्रश्न बाबा के समक्ष रखा गया। तब बाबा निर्णयात्मक वचन में बोले कि सब जीवों में और समस्त प्राणियों में ईश्वर का निवास है, चाहे वो सांप हो या बिच्छू हो। वे ही इस विश्व के नियंत्रण करता है और सब प्राणी सांप या बिच्छू इत्यादि उनकी आज्ञा का ही पालन किया करते हैं। उनकी इच्छा के बिना कोई भी दूसरे को हानि नहीं पहुंचा सकता। समस्त विश्व उनके अधीन है, स्वतंत्र कोई भी नहीं है। इसलिए हमें सब प्राणियों के प्रति दया और स्नेह रखना चाहिए। वैमनस्य या संहार करना छोड़कर शांत चित्त से जीवन व्यतीत करना चाहिए। ईश्वर सबका रक्षक है, ईश्वर सबका रक्षक है। राम जी भला करें, अल्लाह मालिक। ओम साई राम। जय जय साई राम। इसके आगे की जो है अंश अगले अंक में प्रकाशित की जाएगी। तब तक के लिए ओम साई राम। आप खुश रहिए, बाबा का आशीर्वाद मिले, सुखी रहिए, संपन्न रहिए। ओम साई राम।